श्रद्धा। कन्या समझ गए हो कि नहीं? कन्या है, देवी है। क्या है वो? साक्षात देवी है। मैं कहता हूं कन्या पूजन का विधान है कि नहीं? बोलो भाई। शास्त्र में गौ पूजन का विधान, कन्या पूजन का विधान, ब्राह्मण पूजन का विधान, देव पूजन का विधान। बोलो उस विधान में कन्या पूजन है कि नहीं? कन्या पूजन क्यों होता है? कन्या का पूजन शास्त्र ने कहा ना, कन्या का पूजन करना चाहिए। जिसका तुम पूजन कर रहे हो उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कन्या यदि सामने आ जाए उसके प्रति श्रद्धा उमड़नी चाहिए। अच्छा, आपके सामने यदि बहन आ जाए उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए बहन के प्रति। आपके सामने अनुज वधू आ जाए, अनुज वधू मानी छोटे भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी यदि आपके सामने आ जाए तो आपको उसी भाव में मानना चाहिए जैसे आप पुत्री के प्रति भाव रखते हो। किस भाव में मानना चाहिए उसे जल्दी बोलो। जिस तरह से आप पुत्री के प्रति भाव रखते हैं वैसा ही भाव उसके प्रति आपका होना चाहिए। और चौथी कौन है? पुत्र वधू। यदि पुत्र वधू सामने आ जाए तो आपको वैसा ही भाव रखना चाहिए जैसा भाव पुत्री के साथ रखा जाता है, वैसा ही पुत्र वधू के प्रति भाव रखना चाहिए। ये चार हमने नारी के सम्मान के स्वरूप प्रकट किए आपके सामने। समझ लेना बात को। अनुज वधू, छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र वधू, बेटे की पत्नी, पुत्र वधू और कन्या। इन चार को देखो, सम्मान का भाव आना चाहिए। किसका भाव आना चाहिए? सम्मान का भाव। किंचित मात्र भी दृष्टि में दोष नहीं आना चाहिए। अगर दृष्टि में दोष आ गया तो यह समझ लेना कि आप जघन्य अपराधी हो गए, मतलब बड़े से बड़े अपराधी हो गए आप। किसकी दृष्टि में हो गए? समाज को पता चलेगा तो समाज की दृष्टि में भी अपराधी माने जाओगे। संविधान को पता चलेगा तो संविधान की दृष्टि में अपराधी माने जाओगे। समाज और संविधान से कहीं बच गए तो परमात्मा की दृष्टि में महा अपराधी माने जाओगे। मैं कहता हूं कि संविधान को एक बार तुम कहीं ना कहीं किसी तरह से अपने बुद्धि कौशल से संविधान को चैलेंज कर सकते हो, या बाहुबल से या पद प्रभाव से समाज की आंखों में भी धूल झोंक सकते हो, लेकिन परमात्मा को धोखा कैसे दे सकते हो ये बताओ। परमात्मा वही है ना जहां तुम अपराध कर रहे हो, वही परमात्मा है। तुम्हारी दृष्टि में अगर अपराध आ गया है, दोष आ गया है, तो परमात्मा देख रहा है उस समय कि तुम्हारी दृष्टि में दोष आ गया है। परमात्मा से तुम बच नहीं सकते हो। सावधानी से सुनो। इसलिए कहता हूं कि सबसे बड़ा भय करना चाहिए ईश्वर का। किसका भय रखना चाहिए? ईश्वर का। और मैं कहता हूं कि यदि पाप करने की भावना आ जाए तो ईश्वर का भय करो प्यारे। और यदि तुम्हें कोई भय दिखाए, अगर तुम भगवान के भक्त हो, अगर तुम्हें कोई भय दिखाता है, अगर तुम चरित्रवान हो, यदि तुम्हें कोई भय दिखाता है तो भगवान के विश्वास पर निर्भय हो जाना प्यारे। भयभीत रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चरित्रवान सबसे बड़ा होता है। चरित्र बल से बड़ा तो कोई बल होता ही नहीं। मैं कहता हूं रावण के पास बाहुबल था, रावण के पास शस्त्र बल था, बुद्धि बल था, धन बल था, लेकिन चरित्र बल नहीं था। और गिरिराज जटायु के पास कौन सा बल था? चरित्र बल था। और चरित्र बल के प्रभाव से गिरिराज जटायु ने रावण के पास अस्त्र शस्त्र होते हुए भी, बोलो, उसको धराशायी कर दिया था कि नहीं कर दिया था? किसके बल पर किया था बोलो जरा? चरित्र बल पर। चरित्र में बड़ी ताकत होती है। इसलिए मैं कहता हूं निर्धन धनवान से डरता है। एक सूत्र है, निर्धन धनवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है,
बलहीन बलवान से डरता है, लेकिन चरित्रवान से सब डरते हैं। चरित्र में बड़ी ताकत होती है। चरित्रवान से सब डरते हैं, कोई भी हो सब डरते हैं चरित्रवान से। इसलिए चरित्रवान बनने की कोशिश करो। और श्रेष्ठ चरित्र उसी का है जिसकी दृष्टि में दोष ना हो। बोलो, श्रेष्ठ चरित्रवान वही है कि नहीं जिसकी दृष्टि में दोष ना हो। इन दोषों से दूर हो जाओ। और यदि कहीं अज्ञानावस्था में दोष आ गए हैं तो फिर कैसे छुटकारा मिलेगा? बस इस कथा से, आज के प्रसंग से तुम्हें यही शिक्षा मिलने जा रही है। बस एक एक शब्द को बिल्कुल मन मस्तिष्क की डायरी में नोट कर लेना। आइए सुनिए, किष्किंधा कांड इसके लिए प्रमाण है। किष्किंधा कांड से पुष्टि हो रही है। बाली में चारों दोष हैं। बोलो, बाली में चारों दोष हैं। और बाली के चारों दोष जो है भगवान ने सिद्ध किए हैं। अनुज बधू भागिनी सुत नारी, सुन सठिए कन्या समुचारी, इनहि कुदृष्टि बिलोकत जोई, ताहे बधे कछु पाप न होई। किष्किंधा कांड में भगवान ने ये चार जघन्य अपराध सिद्ध किए हैं और इस बात को कहा है कि तू संसार का सबसे बड़ा अपराधी है। बाली से कहा है। लेकिन आपको मालूम है कि बाली को मुक्ति मिली। राम बाल निज धाम पठावा, ये मानस की जरधाली है। बोलो, इस बात को मान रहे हो कि नहीं? भगवान ने स्वयं उसको अपने धाम भेजा है। लेकिन पूरा प्रसंग सुन लेना, नहीं अपराधी कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया बात है, भगवान का धाम तो मिलवा ही करेगा। जब बाली को मिल गया तो हमें भी मिलेगा। खबरदार, आधी अधूरी बात नहीं सुनना है, पहले पूरी बात सुन लो। किस कंडीशन में भगवान ने उसे अपने धाम भेजा है, कंडीशन तो देखो। किस कंडीशन में भेजा है भगवान ने अपने धाम? वैसे थोड़ी कि ऐसे भेज दिया, नहीं नहीं। अब सुनो जरा, भगवान ने कहा कि रावण को मारने का संकल्प लेके चला था अयोध्या से, और रावण के साथ साथ जितने उसके सहयोगी निशाचर हैं उनको मारने का। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। निश्चरहीन करो मैं, पृथ्वी पर राक्षसों को नहीं रहने दूंगा। लेकिन रावण को बाद में मारूंगा, पहले मैं तुझे मार रहा हूं। बाली ने कहा कि आप मुझे क्यों मार रहे हैं, पहले ये बताइए। भगवान ने कहा तुम अपराधी हो। बाली ने कहा अपराध पहले सिद्ध किया जाए तब मारा जाए। फांसी की सजा पहले दी जाती है कि अपराध अदालत में सिद्ध हो जाता है तब फांसी की सजा दी जाती? बोलो जल्दी। पहले अदालत में उसका अपराध सिद्ध हो, इसके बाद फांसी की सजा है। और सिद्ध नहीं होगा पहले थोड़ी अब कि बाद में सिद्ध करेंगे, पहले तुम मरो फिर बाद में सिद्ध करते रहे। ऐसा नहीं, ये नियम ही नहीं है। अपराध पहले सिद्ध होना चाहिए। अपराधी को, जो जघन्य अपराधी होता है, फांसी की सजा उससे मिलती है। बोलो मिलती कि नहीं? उसी का नाम है मृत्यु दंड। उसका नाम क्या है? मृत्यु दंड। अच्छा, जिन्होंने नारियों का अपमान किया है, और नारियों का अपमान ही नहीं, अपमान करने के बाद जिन्होंने हत्याएं भी कर दी हैं, कितने आपके सामने उदाहरण हैं। बोलो, सुनने को मिले होंगे, आपने समझा होगा समाचारों में भी, अखबारों में भी।
और टेलीविजन पर भी आपने देखा होगा उनको फांसी की सजा हुई कि नहीं हुई। अब तो कठोर कानून बन गया है, बहुत कठोर कानून बन गया है, फांसी की सजा। बाली ने कहा कि मारने के लिए आप आए हो, मृत्युदंड मिलना चाहिए, बाद में मारना, पहले हमारे अपराध सिद्ध करो, मैं अपराधी हूं। जब सिद्ध हो जाए अपराध तब मारना, ऐसे कैसे मारोगे। भगवान बोले हाँ हाँ सिद्ध करके ही मारूंगा, वैसे तो सिद्ध ही है, हम जानते हैं, लेकिन अब तू कह रहा है तो मैं सिद्ध करूंगा। बाली ने कहा सुनो राम, मैं समझ रहा हूं कि तुमने मुझे इसलिए शत्रु माना है कि मेरे शत्रु से आपने मित्रता की है, और मेरा शत्रु है सुग्रीव, उसको आपने मित्र बना लिया, इसलिए उसको मित्र बनाने से आपने मुझे शत्रु मान लिया। लेकिन डायरेक्ट हमारी आपकी कोई शत्रुता हो तो बताएं, डायरेक्ट क्या शत्रुता है बताइए डायरेक्ट। हे राम, अयोध्या का इतिहास उठा करके देखो, मैंने एक बार भी अयोध्या पर कभी आक्रमण किया हो, या अयोध्या राज्य को मैंने कभी अपने हाथ में हथियाने की योजना तैयार की हो, कभी राम ऐसा किया हो तो बताओ, प्रमाण दो कि मैंने अयोध्या राज्य को अपने अधीनस्थ करने की कोशिश की हो। राम जी ने कहा नहीं, अयोध्या की ओर तो तुमने देखा भी नहीं। हे राम, आपके पिता महाप्रतापी महाराज श्री दशरथ, इतिहास उठा करके देख लीजिए, मैंने दशमुख को तो 6 महीने तक अपने अंडर कस्टडी में रखा है, लेकिन दशरथ की ओर कभी आंख नहीं उठाई। ये बात भी सही है, बोलो दशरथ जी की ओर कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि दशरथ जी की ओर कभी आंख उठाई हो या किसी प्रकार से कोई दुर्वचन कहे हो। राम जी ने कहा नहीं नहीं, आपने मेरे पिता का भी अपमान नहीं किया, कभी आपने मेरे पिता की ओर उस तरह से, उस भाव से नहीं देखा कि जिसमें शोषण दिखाई दे रहा हो, जिसमें अतिक्रमण की भावना दिखाई दे रही हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है, ना मैंने सुना है, मेरे इतिहास भी कह रहा है ऐसा है। तो फिर क्या सीताहरण कांड में मेरी कोई सहमति है? आप ही बताएं। सीताहरण कांड में भगवान राम ने कहा सीताहरण कांड में भी तुम्हारी कोई सहमति नहीं है, तो फिर आप मुझे दुश्मन कैसे मान रहे हो ये बताओ। अगर सीताहरण कांड में मेरी कोई सहमति होती तो आप मुझे दुश्मन मानते, और मैंने आपको दुश्मन नहीं माना, ये मैं प्रमाण दे रहा हूं। ये क्या प्रमाण है? कहा आपने मेरे राज्य में प्रवेश किया तपस्वी के भेष में, मुझे मालूम चल गया था, लेकिन मैंने यही कहा कि कोई तपस्वी है, आए हैं राज्य में तो आने दो, क्या दिक्कत की बात है। यह भी मुझे मालूम चला कि आपने मेरे दुश्मन भाई को मित्र बना लिया है, तो मैंने यही कहा कोई बात नहीं, कोई किसी को मित्र बनाता है, इससे क्या लेना देना है। मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर मैं ये मानता कि आप मेरे दुश्मन हैं तो मैं अपने पंपापुर राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करने देता आपको, आपसे युद्ध करता, भले ही आप मार डालते, मुझे मार डालते, लेकिन ये मौका मैं देता नहीं। दोस्ती तो तब होती ना सुग्रीव से, जब आप सुग्रीव के पास पहुंच पाते, तब मैं पहले ही युद्ध करता आपसे। युद्ध में भले ही पराजित हो जाता, मृत्यु को प्राप्त हो जाता, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन मैं आपको पंपापुर की सीमा में प्रवेश नहीं करने देता। लेकिन मैंने आपको शत्रु नहीं माना, सीधी सी बात ये। लेकिन आपने मुझ में कौन सा दोष देखा कि मुझे शत्रु माना, और आपने सुग्रीव में कौन सा गुण देखा जिसके कारण उसको आपने मित्र बना लिया, ये बताइए। और कौन से दोष के कारण आप मुझे मार रहे हैं? भगवान ने कहा नारी का अपमान तेरे द्वारा हुआ है। बात वही आ गई ना, क्यों भाई? नारी का अपमान तेरे द्वारा हुआ है। बाली ने कहा प्रमाण दो, प्रमाण दो कि नारी का अपमान हुआ है। भगवान ने कहा प्रमाण दे रहा हूं, सुन ले, प्रमाण दे रहा हूं। अनुज बधू, अब प्रमाण आ रहे हैं।
भगनी सुत नारी और सुन सठे कन्या समचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई और ताहे बधे कछु पाप न होई। अनुज वधू, ये दुनिया जानती है कि तूने सुग्रीव की पत्नी रोमा को सुग्रीव से दूर कर दिया है और तूने अपने अधीनस्थ किया है आज भी।